जय शिव शक्ति मेरे टैरो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम साई राम फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आपके लिए बाबा की रीडिंग लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैं लास्ट वीक ही शिरडी जाकर आई हूँ फ्रेंड्स। अपने लिए तो मैंने प्रेयर की, पर आप सबके लिए, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, उन सब के लिए मैंने प्रेयर करी है कि जो लोग वाकई में बहुत मुसीबत में है अपने पर्सनल लाइफ, फैमिलीज़ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में, उन सबकी प्रॉब्लम्स बाबा दूर करें। जेन्युइनली जो बहुत ज़्यादा दुखी है उन सब की प्रॉब्लम्स बाबा दूर करें। मैंने सबके लिए प्रेयर किया है माय फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए क्या मैसेज है बाबा का आपके लिए, लेट्स चेक। द वेल, ओके फ्रेंड्स, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पॉजिटिव कार्ड आया है बहुत, सैजिटेरियस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जजमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी ही ज़ोडियाक्स है, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, सारी ही ज़ोडियाक्स है फ्रेंड्स। खैर ये तो ओवरऑल जनरल रीडिंग है, तो सिर्फ बाबा का मैसेज ही हमें देखना है इसमें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये दिख रहा है कि आप अगर किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो या किसी तरह का, कहते हैं ना, किसी तरह की पॉसिबिलिटीज़ के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप गो विद द फ्लो, आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए और आपको रास्ता मिलते जाएगा। इस वक्त आपके लिए चीज़ें, कहते हैं ना, इम्पॉसिबल लग रहा है, कठिनाई है, आप सोच रहे हैं और कहते हैं ना एक ड्यूल माइंडेड है, तो बाबा कह रहे हैं कि बस आप चलते जाओ, आपको रास्ता अपने आप नज़र आते आएगा। तो जो भी चीज़ के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो या किसी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, और कहते हैं ना आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, तो बस आप उसमें आगे बढ़ते जाओ, स्टॉप मत हो जाइए, बिल्कुल उसमें आपको एक एक रास्ता, कुछ ऐसे संकेत मिलते जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये मैसेज था बाबा का फ्रेंड्स। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, तो बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आप ऐसे इंसान हो सकते हो फ्रेंड्स जो लोगों की मदद कर सकते हो। आप अपनी खुद की मदद तो आप कर ही लेते हो, लेकिन आप लोगों की मदद कर सकते हो। इतने आप में कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ है, एक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। तो फ्रेंड्स, अपने उस कॉन्फिडेंस को जगाइए। बाबा कह रहे कि उस अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए। सिर्फ कहते हैं ना चीज़ों को सोचते रहना और ढूंढते रहना पॉसिबिलिटीज़ नहीं, आपको उसके लिए अपना इनर वर्क करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। आई ऑल्सो सी फ्रेंड्स कि यहाँ पर
अगर कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज़ गो अहेड। आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन में अगर आप कहीं स्टक हो तो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको, जैसे मैंने यहाँ कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। एक कहता है ना, एक इंसानियत, एक कहते हैं ना, एक मानवता दिखाइए। अगर किसी रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हो या कोई ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ पर अपनी दया भी दिखाइए साथ में फ्रेंड्स, और अपना पावर भी दिखाइए। जहाँ पावर दिखाने की ज़रूरत है वहाँ पावर दिखाइए, जहाँ विज़डम की ज़रूरत है वहाँ विज़डम यूज़ करिए, जहाँ आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो दिखाइए। जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो करिए फ्रेंड्स, एंड गो विद द फ्लो। ट्रस्ट मी, बाबा आपसे कह रहे हैं कि चीज़ें आपके फेवर में होगी। बट इस वक्त जो कहते हैं ना पीरियड है आपका, जो बुरा पीरियड है या चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही है, तो उसे आगे बढ़ाने का स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस आप ही के अंदर है, और आप बढ़ते जाइए आगे, आपको रास्ता भी नज़र आते जाएगा। इस वक्त कहते हैं ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हो। आपको कहते हैं ना, कोई एक पुख्ता आपको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है लाइफ में। बाबा आपसे ये भी कह रहे हैं, या तो आपने हार्ड ट्राई नहीं किया है, और या तो हार्ड ट्राई कर कर के भी आपने गिव अप कर दिया है। तो बाबा आपसे कह रहे कि अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो स्ट्रेंथ है, उसे खोने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भी गिव अप मत करिए। एक्सेप्ट करिए चीज़ें कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां हुई है या आपने अपने 100% एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, इसीलिए। तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, या बिल्कुल भी कहते हैं ना, ये नहीं सोचना है कि बस ये होना ही नहीं है। आपको उस चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाइए। अगर एफर्ट्स नहीं लगाए हैं तो एफर्ट्स लगाइए, पर गिव अप मत करिए। और डिसअपॉइंटमेंट होने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने हमेशा चीज़ें अपने हिसाब से की है। आप ऐसे इंसान रहे हो फ्रेंड्स कि आप सेल्फ मेड हो। सब कुछ आपने अपने हिसाब से किया है, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, आपने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करी है। बाबा आपसे यहाँ पर ये भी कह रहे कि चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करो। हो सकता है आप लोगों की एडवाइस ले रहे हो, लेकिन आपको फिर भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। थोड़े से अपने इंट्यूशंस, अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करिए और अपने हिसाब से चीज़ें करिए। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली चीज़ें हो सकती है। भगवान पे ट्रस्ट रखिए। बिल्कुल कहते हैं ना, बाबा पर सरेंडर कर दीजिए, सारी चीज़ें बाबा पर सरेंडर कर दीजिए। और देखिए, आपने जो चीज़ नहीं भी सोची होगी ना, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप चलते गए, बस रुकना नहीं है। डिसअपॉइंट होके या गिव अप होके आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। बाबा कह रहे हैं आगे बढ़ते जाओ, अपना हार्ड वर्क देते जाओ, और अपने अपने हिसाब से चीज़ें करो, और सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दो। देखो कैसे चीज़ों का आपको जवाब मिलते जा रहा है, और चीज़ें आपके फेवर में होगी, डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। बस थोड़ा सा जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ यूज़ करिए। बाबा यहाँ पर आपको ये मैसेज दे रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल ही रीडिंग थी। अब आप उसको अपने हिसाब से जो मैसेज आपको जिस एरिया में लगता है वो आप अपने हिसाब से लीजिए फ्रेंड्स। चलिए बाबा का भी हम कुछ कार्ड्स देखते हैं। ट्रस्ट, बी पेशेंट, इवन थ्रू यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल मैसेज दिया है बाबा ने। आपके सारे सवाल का जवाब ही यहाँ पर दे दिया है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो, चीज़ें आपके हाथ से कहते हैं ना निकलती जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हो किसी चीज़ों को, बी पेशेंट, इवन थ्रू यू डोंट हैव द आंसर,
वेट एंड ट्रस्ट। मैंने कहा था ना कि बाबा को आप सब कुछ अपनी इश्यूज़, अपनी प्रॉब्लम्स सिर्फ बाबा के हवाले कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, और देखो कैसे आप चीज़ें आपके फेवर में वर्क करना हो। आगे बढ़ते चलो फ्रेंड्स, अच्छा बुरा क्या होगा ये तो आपने एनालाइज करना है, लेकिन फिर भी आप आगे चलते जाइए, आपको रुकना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, बाबा के ऊपर छोड़ दो। जो आपने नहीं सोचा था ना वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। इस वक्त भले ही आपके पास कोई पुख्ता जवाब ना हो, बाबा कह रहे, बट वेट एंड ट्रस्ट, वेट करिए और विश्वास रखिए फ्रेंड्स। तो ये कितना ब्यूटीफुल आंसर आपके लिए आया है, मैसेज आया है, मैं कहूँगी। कभी कभी फ्रेंड्स हमें कुछ चीज़ों के जवाब इंस्टेंट नहीं मिलते फ्रेंड्स, हमें उस सिचुएशन से गुज़रना पड़ता है, सहना पड़ता है, और उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस होता है हमें धीरे धीरे क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। 2 कार्ड्स आए हैं। अटैचमेंट, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। देखिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आप अपने दुनिया में इतने मत खो जाओ कि आपका अपना लाइफ पर्पस क्या है ये नहीं भूलना है आपने। हर एक इंसान का अपना एक लाइफ पर्पस होता है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, उसका पर्पस क्या है। बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली मतलब अपने जो आपकी जो दुनिया है, आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया है, उसमें इतने भी मत खो जाइए कि आपके आसपास की चीज़ों को, आपका एक उत्तरदायित्व क्या होता है वो मत भूल जाइए। ये मैसेज है बाबा का। कोई भी चीज़ के लिए, स्पेशली मटेरियल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए फ्रेंड्स। कहते हैं ना कि लालच हमेशा बुरी चीज़ होती है, तो किसी भी चीज़ की लालच मत रखिए। जस्ट गो विद द फ्लो, चलते जाइए, चलती जाइए। आगे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, उन सब चीज़ की आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसकी फ़िक्र करने के लिए बाबा है, और आपकी फ़िक्र करने के लिए तो बाबा है ही सही। ये मैसेज आपको बाबा देना चाहते हैं। 3 मैजिक्स, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स as these will come back to you sooner or later in the life। बाबा आपसे कह रहे हैं 3 मैजिक वर्ड्स है, एक अच्छे थॉट्स, एक अच्छे वर्ड्स और एक अच्छी डीड्स, अच्छे कर्म, अच्छे काम करो। और ये जो भी आप कर रहे हो वो, चाहे आपने किसी के लिए अच्छा काम कर लिया या किसी के लिए अच्छे 2 शब्द बोल दिए, भले ही आप उस इंसान को पसंद ना करते हो फ्रेंड्स, लेकिन 2 अच्छे वर्ड्स बोलकर तो देखो। अच्छी सोच किसी के लिए सोच के तो देखो, किसी के लिए ना सही अपने लिए ही सोच के देखो। अच्छे कर्म कर दो, किसी गरीब को खाना खिला दो, या किसी को अगर छोटी मोटी हेल्प है तो वो हेल्प कर दो, और देखो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो आपके पास वो रिटर्न आएगी फ्रेंड्स। ये बात तो मैं आपको 100% बोलती हूँ फ्रेंड्स, ये बाबा कभी किसी का उधार नहीं रखते, ट्रस्ट मी। ये चीज़ तो मैंने काफ़ी लोगों से मैंने सुनी भी है और ख़ुद पर भी मैंने एक्सपीरियंस किया फ्रेंड्स। मैं खुद पर एक्सपीरियंस की हुई चीज़ ज़्यादा बताती हूँ यहाँ पर, दूसरों की तो ठीक है, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो तो मैं क्या ही बोलूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ झेली है फ्रेंड्स, और उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे पास एक बाबा की साई सच्चरित्र थी, और मुझे किसी ने ये बोला था कि आप उस साई सच्चरित्र को थर्सडे वाले दिन पढ़ो, और मैं पढ़ती थी। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ती थी क्योंकि मुझे मेंटल पीस चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि रिटर्न में मुझे एक दिन इतना सारा अबंडेंस, इतना सारा बाबा का ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो बाबा कभी किसी का उधार नहीं रखते फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना। आपने अगर उनका नाम भी दिल से ले लिया ना, वो भी आपको वो डबल टिबल करके देंगे, ट्रस्ट मी। तो फ्रेंड्स ये था बाबा की रीडिंग। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एवरी थर्सडे आपके लिए पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बाबा की मैसेजेस आप तक पहुँचा सकूँ।
तो फ्रेंड्स ये छोटी सी बाबा की रीडिंग थी, बाबा की तरफ के मैसेज थे आपके लिए। होप आपको कुछ इससे हेल्प मिली है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे फिर से कहूँगी, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में तो एटलीस्ट ओम साई राम तो बोलना ही है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।